आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता की 18 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अध्याय 18 श्लोक 78, अर्थात जहाँ श्री कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं, वहाँ ही श्री और विजय, धन और धैर्य, नीति और मति की प्राप्ति होती है। 18 आत्मज्ञान का मतलब है कि हमें अपने आप को जानना चाहिए, हमारे सच्चे स्वरूप को समझना चाहिए। इससे हम अपने वास्तविक पोटेंशियल को समझते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ सकते हैं। 17 कर्मयोग के अनुसार हमें कर्म करना ही चाहिए, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें अपने कार्यों में तल्लीन और सकारात्मक बनाता है, जिससे हमारा जीवन खुशहाल होता है। 16 भक्ति योग का मतलब है भगवान की भक्ति करना, उसके प्रति प्रेम और समर्पण दिखाना। यह हमारे दिल को पवित्रता से भर देता है और हमें अच्छे कर्मों की दिशा में प्रेरित करता है। 15 ध्यान और योग का अभ्यास हमारे जीवन को स्वस्थ और शांत बनाता है। इससे हम आज के समय की चुनौतियों का सामना करते समय भी शांति और स्वास्थ्य की स्थिति में रह सकते हैं। 14 समर्पण का मतलब है हमारे जीवन को भगवान के हाथों में समर्पित करना। यह हमारे अकेलेपन को कम करता है और हमें आशीर्वाद और सहायता प्राप्त होती है। 13 हमें अपने कर्मों का निर्वहन करने में समर्पित और निष्ठावान बनना चाहिए। यह हमारे कार्यों को प्रभावी बनाता है और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। 12 संयम का अभ्यास हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण बनाने में मदद करता है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है और हमारे आत्मनिर्माण में सहायक होता है। 11 धैर्य का अभ्यास हमें कठिनाइयों का सामना करते समय शांति बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। 10 हमें कर्म को पूरे समर्पण के साथ करने का संदेश है। इससे हमारा कार्य प्रभावी और सफल होता है। 9 हमें कर्म फल से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे कार्य को निर्मल बनाता है और हमें चिंता से मुक्ति दिलाता है। 8 हमें संपूर्ण जीवन का ध्यान करने का संदेश है। इससे हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं और सुखमय जीवन बिता सकते हैं। 7 हमें सद्गुणों का संग्रह करने का संदेश है। इससे हमारा चरित्र मजबूत बनता है और हम दूसरों के लिए एक आदर्श बनते हैं। 6 हमें दूसरों के प्रति करुणा दिखाने का संदेश है। यह हमें उनके दुखों में साथी बनाता है और हमें दुनिया को एक बेहतर स्थिति में बदलने का संदेश देता है। 5 हमें ध्यान और कार्य में केंद्रित रहने का संदेश है। इससे हमारे कार्यों में सफलता मिलती है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। 4 हमें सद्गुणों की प्रतिष्ठा करने का संदेश है। इससे हम नेक और सजीव समाज के लिए एक सहायक बनते हैं। 3 हमें अपने आप से प्रेम करने का समय निकालना चाहिए। यह हमें खुश और स्वस्थ बनाता है और हम अपने पूरे हृदय से दूसरों की मदद कर सकते हैं। 2 हमें सही दिशा में चलने का संदेश है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। यह हमें सद्गति की दिशा में अग्रसर करता है। 1 हमें आपसी समझदारी और संगठन के बिना प्राकृतिकता की प्राप्ति करने का संदेश है। यह हमारे जीवन को साधारण और सुखमय बनाता है। भगवद गीता के ये उपदेश हमारे जीवन में आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अपने जीवन में अमल में लेने से हम अधिक खुश और सफल जीवन जी सकते हैं। जय श्री कृष्णा।